करें नवीन कुमार जी। जी, आत्मा मृत्यु के बाद शरीर छोड़ती है तो तुरंत शरीर त्याग के बाद वो कहाँ जाती है और पुनर्जन्म के समय आती है तो फिर से कष्ट पाती है, लेकिन पूर्व संस्कार और पूर्व जन्म को स्मरण भी रह जाता है। ऐसा कैसे हो पाता है मुझे? आपने कहा पूर्व जन्म के संस्कार की याद बनी रहती है, यही प्रश्न था ना आपका। और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, दूसरा ये प्रश्न था। जी, तुरंत शरीर त्याग करके तुरंत नहीं भाग पाती ना, कुछ देर तो वो वहीं पर स्थिर हो जाती है। उससे फिर ज्ञान होता है कि नहीं, अब ये शरीर तो मेरा नहीं रहा, तो वो त्याग करके फिर अन्य लोक की ओर प्रस्थान कर पाती है और पुनर्जन्म के लिए फिर उसे आना ही होता है, क्योंकि मोक्ष सबको प्राप्त होता नहीं। आपके इसमें कई प्रश्न हो गए। एक प्रश्न का उत्तर आपको पहले देते हैं कि पुराने संस्कार की स्मृति क्यों नहीं रहती, ये ना। आप ध्यान दो, ध्यान दो। जी जी। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के संस्कार होते हैं। जैसे इस जीवन में आपके असंख्य संस्कार मस्तिष्क में समाये हुए हैं, बचपन से लेकर अब तक। जब से होश प्राणी संभालता है तब से संस्कार बनने शुरू होते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता, यानी बुद्धि जब तक अच्छी प्रकार से डेवलप नहीं हुई होती, तब तक संस्कार नहीं बनते। जब संस्कार बनने लग जाते हैं तो वही संस्कार इस बुद्धि के अंदर समाहित होते जाते हैं। देखिए, इसी जीवन का, इसी जन्म का अपने संस्कार को देखिए। संस्कार होते हैं, बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, यानी शांत होते रहते हैं। जो संस्कार तीव्र होते हैं वो संस्कार प्रकट होकर अपना फल देते रहते हैं। फल देने के बाद में वो विलुप्त सा हो जाते हैं। कुछ संस्कार सूक्ष्म होते हैं जो मस्तिष्क के अंदर छिपे रहते हैं और वो बहुत मुश्किल से याद करने के बाद में ही याद आते हैं। कहने का तात्पर्य है, संस्कार को पहले समझो, संस्कार अब होता क्या है। जब आत्मा किसी भी प्राणी या पदार्थ पर बहुत तीव्र गति से आकर्षित होता है, लुभायमान होता है, तब उसकी छाप मन पटल पर छप जाती है। इसका नाम संस्कार है। अगर आत्मा किसी चीज की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, लुभायमान तीव्र गति से नहीं हो रहा है, तो वो संस्कार मध्यम हो जाएगा।
यदि आत्मा किसी भी प्राणी पदार्थ को देखता हुआ चला जा रहा है, उसमें उसका आकर्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो उसका जो संस्कार है, संस्कार का अर्थ, उसका चित्र, उसका रंग, उसका आकार प्रकार, उसका स्थान कहाँ पे देखा है, वो बिल्कुल मानस पटल पे आएगा ही नहीं। इसका नाम है संस्कार। लेकिन जो तीव्र गति से बहुत आकर्षित होकर आत्मा आकर्षण के कारण से, खिंचाव के कारण से उस प्राणी पदार्थ के साथ आसक्त हो गया है, तो वो संस्कार बहुत तीव्र होता है। अब यह आपके जब अंदर मस्तिष्क में छप जाता है, तो ये संस्कार आपको फल देने लग जाएगा। जैसे आपने कहीं बहुत अच्छी लुभावनी चीज आपने देखा, सपोज करो खाने के लिए, बहुत आप उस पे आकर्षित हो गए, उस पे लुभायमान हो गए और देखकर आप चले गए। अब उसको देखने के बाद में आगे घर जाओगे भी, तब भी उसका चिंतन आपके अंदर शुरू हो जाएगा। जो आपने रूप देखा, रंग देखा, आकार देखा, प्रकार देखा, किस स्थान में देखा, ये सब आपके मस्तिष्क के अंदर छप गया। अब इस छपने के कारण से आप पुनः पुनः इसको रिपीट करेंगे, और जितना इसको रिपीट करते जाएंगे उतना ये संस्कार और तीव्र होता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। अब इसी को पाने के लिए आपके अंदर बार बार इच्छा प्रकट होती रहेगी, और उस इच्छा के द्वारा आप उस पदार्थ तक आप जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे। अब वो आपको खींच रहा है, आत्मा को खींच रहा है अपनी तरफ। किस लिए खींच रहा है? उस पदार्थ को भोगने के लिए। अब आत्मा के अंदर उसकी भोगने की प्यास जग रही है, और यही प्यास जितनी बार रिपीट करेंगे और बढ़ती चली जाएगी। अंततः आप मजबूर होकर उसके पास जाएंगे और उस पदार्थ को खरीदेंगे, अब उसका स्वाद चखेंगे। यदि आप खरीद नहीं सकते तो उस पदार्थ के पास आप जाएंगे, बार बार उसको देखते रहेंगे, लालायित होते रहेंगे। आपके अंदर एक रुझान रहेगा उसके प्रति, लालसा आपके अंदर रहेगी उसको भोगने की, उसको पाने की। यदि आप में क्षमता है कि उसको पा सकते हो तो खरीद लोगे। अगर आप में क्षमता नहीं है तो उसका चिंतन करते रहोगे, उसके विषय में सोचते रहोगे। अब जैसे जैसे सोचते रहोगे वैसे वैसे इस संस्कार की रस्सी और मजबूत होती चली जाएगी। एक बार देखे आपने, देख लिया उसका आकार प्रकार रूप रंग, तो आपने एक बार देखा। अब आपने एक बार चिंतन किया तो वो संस्कार डबल हो गया, यानी डबल मजबूत हो गया। 3 बार चिंतन किया और मजबूत। जितनी बार चिंतन करेंगे वो मजबूत रस्सा बनता चला जाएगा, और फिर उसके आगोश में आप आ जाएंगे। अब आप न चाहते हुए आपको ये खींच ले जाएंगे। तो इसी का नाम है संस्कार। अब देखो, लेकिन जब आप उस पदार्थ को जाकर भोग लेते हो तो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आपकी तृप्ति हो जाती है, तृप्ति हो जाती है। यदि तृप्त हो गए
और फिर उसका स्वाद ले लिए। जब उसका स्वाद फिर ले लिए तो उस समय तो आप तृप्त हो गए, लेकिन उसका स्वाद भी अब आपके अंदर समाहित हो गया, अब और मजबूत हो गया। कुछ समय बाद फिर उसको भोगने की आपके अंदर जिज्ञासा प्रकट होगी, फिर उसको भोगना चाहेंगे, फिर आप दोबारा जाएंगे। इसी तरह से ये संस्कार मजबूत होते रहते हैं। ध्यान देना, पहले वाला जो संस्कार था, जब पहले आप उसकी तरफ आसक्त हुए थे, अगर वहीं ब्रेक लगा दो तो ये संस्कार बनेगा ही नहीं, ज्ञान के द्वारा या किसी तरह से, या उसको अवॉइड कर दो तो ये संस्कार बिल्कुल वहीं शून्य हो गया, जीरो हो गया। लेकिन यदि और आप चिंतन करते चले गए और भोगने लग गए तो अब ये संस्कार आपका प्रबल होता गया। तो पहले जो संस्कार आपका था उसने तो उस पदार्थ को भोगवा दिया और वो संस्कार हो गया समाप्त। अब उस पहले वाला संस्कार समाप्त हो गया। लेकिन जब आपने उसका रस ले लिया तो ये नया संस्कार फिर और बन गया आपके अंदर, और फिर ये बार बार रस लेने की आपके अंदर तमन्ना, इच्छा, जिज्ञासा प्रकट होती रहेगी। और इसी के संस्कार के द्वारा समस्त प्राणी इन पदार्थों के अंदर आसक्त रहते हैं। इसी का नाम है संस्कार। अब आप देखिए, कुछ काल के लिए आपने इसको भोग किया और कुछ काल के लिए ये संस्कार अंदर छुप गया और बीच में अधिक समय यानी काफी समय तक उस पदार्थ का उपभोग आपने नहीं किया। जब आपने उसका उपभोग किया ही नहीं तो अब यही संस्कार आपके अंदर समाहित हो गया, लेकिन धीरे धीरे विस्मृत होता गया। अगर काफी काल तक फिर उसका उपयोग नहीं करोगे तो एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल विस्मृत सा ही हो जाएगा। लेकिन अभी छुप गया, ध्यान रखना। लेकिन किसी समय या परिस्थिति बस वही पदार्थ फिर दोबारा आपको दिखाई दे गया। अब वो संस्कार जो आपके अंदर छुपा पड़ा था ना, जिससे आपको चखे थे, पूरा का पूरा स्वाद, पूरा आपका संस्कार फिर वो पदार्थ को देखने पर सामने फिर प्रकट हो गया। फिर आपको उसका स्वाद, उसका रंग, रूप, आकार, प्रकार, और आपको ये भी पता चलने लग जाएगा कि इसका पहले हमने कहाँ स्वाद लिया था, कहाँ इसको देखा था, कहाँ पाया था, कहाँ इसका उपभोग किया था। अब ये फिर प्रकट हो गया। यदि आपने पदार्थ को नहीं देखा तो किसी तरह से अगर वार्तालाप होने लगी, किसी ने उस पदार्थ का नाम ले लिया, तो आप अगर बिल्कुल विस्मृत है तो याद नहीं आ सकता। कितना मर्जी आप याद करने की कोशिश करो, अगर वो दब गया है यानी समाप्त हो गया है, तो अब जितना मर्जी कोशिश कर लो आपको याद आएगा ही नहीं। आपकी याददाश्त के अंदर वो प्रकट हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर अंदर छिपा पड़ा है तो कोई अगर याद कराएगा तो आपको बहुत मुश्किल से याद आएगा, और फिर आपको इतना पता चलने लग जाएगा, हाँ ये चीज यहाँ फला फला जगह मैंने देखा था। ये होता है संस्कार। अब इसी तरह से हमारे जीवन में असंख्य चीजें समाई हुई हैं, लेकिन कितना समाप्त हो गए, कितना विस्मृत हो गए, और कितना अभी भी स्मृति में है। मान लो आपको ये कहा जाए कि बचपन में आप पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, 5th क्लास में या 8th क्लास में या 10th में आप किस विद्यार्थी के साथ पढ़ते थे, हूबहू आज आप मान लो 50 के हो गए हो। उस समय आपकी शरीर की उम्र मान लो 12, 14 या 15 साल की रही होगी।
उस क्लास के सभी विद्यार्थी का हूबहू आज आप वर्णन नहीं कर सकते। उसमें से किसी एक दो चार विद्यार्थी को ही आप याद कर सकते हो। हूबहू सारा याद आपके अंदर स्मृति में नहीं आएगा, क्योंकि सब विस्मृत हो गया है। और देखिए, अगर ये विस्मृत ना होता रहे तो ये जो आपका मेमोरी कार्ड है मस्तिष्क का, ये विस्मृत होता रहता है और नया बनता रहता है। पुराना डिस्ट्रॉय भी होता रहता है और नया जनरेट भी होता रहता है। इसी तरह से ये संस्कार बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। कुछ याद रह जाते हैं, अधिकतर भूल जाते हैं। यदि प्राणी भगवान ने ऐसी विधि विधान किया है कि यदि इसको भूले ही ना तो इसके सामने इतना समस्या खड़ी हो जाए, या तो खुशी के मारे हमेशा पागल रहेगा या दुख के मारे पागल रहेगा। इसलिए दुख और सुख दोनों विस्मृत होते रहते हैं। इसी तरह से हम सबका जीवन चलता रहता है। अब आगे आई, मृत्यु के बाद और फिर जब इंसान जन्म लेता है तो वो जो संस्कार है उसकी स्मृति आती रहती है, स्मृति बनी रहती है। कभी आप देखेंगे एक जन्मते बालक को आप देख लो, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने तक उसकी पूर्व जन्म की पूरी स्मृति बनी हुई है। आप देखेंगे छोटा शिशु कभी हंसता है, कभी रोता है। जब खुश होता है उसके भावों को देखो कितना प्रसन्न चित्त नजर आता है। कभी दुखी होता है तो उसकी भौहें सिकुड़ सी जाती हैं। ये पहचान है कि ये देखिए, अभी उसने इस दुनिया को देखा ही नहीं, तो विचार करो किसको स्मृति कर करके वो हंस रहा है, किसकी स्मृति कर करके वो रो रहा है, किसकी स्मृति कर करके वो दुखी हो रहा है, किसकी स्मृति कर करके वो सुखी हो रहा है। ये अनुभव में आ रहा है। अब उसको और अपने पास से घटाइए। आज आप 60-70 साल के या 50 या 40 साल के हैं या 30 साल के हैं। जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं तो आपका जो मस्तिष्क आगे भ्रुकुटी का हिस्सा है कितना खिल जाता है। आत्मा जब प्रसन्न होता है तो ये खिल जाता है। इसी प्रकार से वो शिशु का मस्तिष्क ऊपर का आगे देखेंगे बिल्कुल खिल जाता है, तो उसकी प्रसन्नता का कारण है। अब आज अगर आप प्रसन्न हो रहे हैं कुछ सोच के, तो आपको पता चल रहा होता है क्या आपको अंदर से किन विचारों की खुशी मिली, आपको पता चलेगा। अगर आपको खुशी नहीं मिल रही होगी तो आप कि ये जो आगे त्रुटि का हिस्सा है ये सिकुड़ा रहेगा, अर्थात इसमें सिलटन होगी। अगर आपको अंदर से दुखी हो रहे हो तो आपका ये जो त्रुटि का हिस्सा है इसके अंदर धारी धारी पड़ने लग जाएंगी। ये आपकी पहचान है। खुश होंगे बिल्कुल कोई धारी नहीं होगी, बिल्कुल चमक आएगी। दुखी होंगे इसमें लाइन लाइन से आ जाएगी। चेहरे पर चमक होगी जब खुशी होंगे, दुखी होंगे तो चेहरे पे चमक खत्म हो जाएगी। लेकिन ये आप विचार करो आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अंदर से किसी कारणवश किसी स्मृति को सोचकर आप प्रसन्न हो रहे हो। सेम यही चीज उस शिशु के साथ हो रहा है, क्योंकि वो शिशु अभी जन्म लेते कुछ किया तो है नहीं, कुछ देखा है नहीं, कुछ किया भी नहीं, देखा भी नहीं, भोगा भी नहीं। लेकिन ये पूर्व जन्म का संस्कार है जिसको वो अनुभव कर रहा है और उसी में हंस भी रहा है, रो भी रहा है। ठीक है, तो अब उस बालक को
ध्यान देना, खासकर मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं। इस बालक को, इस शिशु को पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है, पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म में जो इसने किया है उसको पूरा स्मृति आ रही है, उसी में निमग्न है। इस जीवन में उसने न तो इस शरीर को देखा है, न शरीर का ज्ञान हुआ है, न शरीर के विषय में कोई जानकारी है, न माता पिता या जगह के विषय में कोई जानकारी है। कुछ ज्ञान न होने के कारण से इस जीवन का उसका संस्कार अभी कुछ है ही नहीं। आगे देखिए, अब धीरे धीरे जब वही बालक, वही शिशु जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, यहाँ के संस्कार उसके अंदर पड़ने लग जाएंगे। यहाँ का की माँ आ जाएगी, यहाँ के पिता आ जाएंगे, यहाँ की भाई बहन आ जाएंगे, यहाँ का घर द्वार आ जाएगा, यहाँ का वातावरण आ जाएगा, सब कुछ यहाँ का आने लग जाएगा। जब यहाँ का आने लग जाएगा तो वो धीरे धीरे यहाँ की स्मृति बनने लग जाएगी। उस शिशु के मस्तिष्क में यहाँ की स्मृति, यहाँ का संस्कार उस पे चढ़ने लग जाएगा। जैसे जैसे यहाँ का चढ़ने लग जाएगा संस्कार, वैसे वैसे पिछला संस्कार इस संस्कार के नीचे दबने लग जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा तो वहाँ का पूरा संस्कार दबकर इतना दब जाएगा कि उसको स्मृति ही नहीं कर पाएगा, अब स्मृति में आ ही नहीं सकता, इसलिए वो विस्मृत हो जाएगा। इसी कारण से परमात्मा ने खासकर मनुष्य शरीर के में 4-5 साल के बाद ही हमारी बुद्धि डेवलप करते हैं। लगभग में 12 साल तक बुद्धि हमारी डेवलप हो पाती है। तो इसलिए पूर्व जन्म का संस्कार मनुष्य को आ नहीं पाता, यानी स्मृत नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ के द्वारा विस्मृत हो जाता है। दूसरा नंबर, अब 2 प्रकार के और भी संस्कार होते हैं, एक दृष्ट संस्कार, एक अदृष्ट संस्कार। इस जीवन में जो भी आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है दृष्ट संस्कार। इस संस्कार का अर्थ होता है कि आपको ये पता चल जाएगा, स्मृति करेंगे, हाँ जी मैंने फला जगह देखा था, उसका फला नाम था, जगह का ये नाम था, इस तरह से था। अर्थात नाम, गांव, स्थान समेत आप बता सकते हो, ये दृष्ट संस्कार है। लेकिन ये जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, अब उसका अदृष्ट संस्कार बोलते हैं। अब उसको यदि आपके बीच में या कभी कभार आ भी जाएगा तो आप ये नहीं बता सकते कि उस जगह का क्या नाम है। इंडिया में था, पाकिस्तान में था, जापान में था, चाइना में था, कहाँ था, ये आप नहीं बता सकते। ना नाम बता सकते हो, ना जगह बता सकते हो, क्योंकि नाम और जगह ये सब समाप्त हो जाता है, ये विस्मृत हो जाता है। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जो विस्मृत हो जाते हैं देश काल का, यानी देश और काल और नाम ये विस्मृत हो जाते हैं। लेकिन इस जन्म का जो संस्कार है, देश, काल और नाम सब याद रहता है। तो दृष्ट और अदृष्ट ये 2 प्रकार के संस्कार हैं। हरिओम। अब एक भजन हो जाए पहले, क्योंकि 24 मिनट आपने सत्संग सुना, एक भजन सुन लिया जाए, फिर आगे वार्तालाप होगा। जी गुरु जी। जी हम सुन रहे थे गुरु जी, ऐसा होता है पहचानने के लिए, शिशु की बात को पहचानने के लिए आप किसी के सामने खड़े हो जाओ, अब उसको किसी तरह से हंसाओ तो हंसाते। अब हंसाने के बाद में उसका मस्तक को आप चेक करो,
खुश हाँ जी, देखा है गुरुजी। खुश मिलेगा तो उस मस्तक में चमक होगी। अब हाँ जी जी जी। अब उसको थोड़ा सा डराओ, और जब डरने लग जाओगा तो उसी का मस्तक जिसमें चमक सिकुड़ थी, जाता है। अब चमक जाती रहेगी, सिकुड़ हाँ जाएगा। जी, देखा है गुरुजी, होता है। अब यही पहचान उस शिशु के अंदर है, यही पहचान आपके अंदर है। जी आप गुरुजी, हमने देखा, आप बच्चे आज हाथ से प्रैक्टिस किया है। जी गुरुजी। आप आज 40-50 साल के हैं, आज भी वही क्रिया आप कर रहे हैं जो जन्मता शिशु कर रहा है। उसी तरह से आज भी आप सोच रहे हैं जो जन्मता शिशु सोच रहा है। वही अनुभव आज आप कर रहे हैं जो जन्मता शिशु कर रहा है। तो ये अनुभव सेम आत्मा का बराबर रहता है, चाहे शिशु रूप में हो, चाहे वृद्ध रूप में हाँ है, जी। चाहे जवान रूप में है, चाहे किसी भी रूप में है। ये जी आत्मा की पहचान है। भजन यूं है, इतना सब कुछ समझने के बाद में अब तो हम लोगों को भजन करना चाहिए भगवान का। जब इतना सब अकल आ रही है, शिशु से लेकर बूढ़े तक की आत्माओं की दशा का अनुभव हो रहा है, उनका दुखी होने का, उनका खुश होने का अनुभव जब हो रहा है, तो अब हमें भजन करना चाहिए। चलो भजन है। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। त्याग बुरों की संगत भाई, कर सत्संग और जग भलाई। त्याग बुरों की संगत भाई, कर सत्संग और जग भलाई। रीति यही सुखदाई रे, रीत यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बोल न बोल किसी को तीखे, क्यों तू किसी को दुश्मन दिखे। बोल न बोल किसी को तीखे, क्यों तू किसी को दुश्मन दिखे। सबकी तू कर ले भलाई रे, सबकी तू कर ले भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। माया ने मुझको बहकाया, सुंदरता का दास बनाया। माया ने मुझको बहकाया, सुंदरता का दास बनाया। नाव भंवर में फंसाई रे, ओ नाव भंवर में फंसाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। पाप गठरिया सर से पटक दे, लोभ जो था में हाथ सटक दे। पाप गठरिया सर से पटक दे, लोभ जो था में हाथ झटक दे। अरे धर्म की पकड़ो कलाई रे, ओ धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया।
अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमर। सज धज तज भज नाम हरि का, सज धज तज भज नाम हरि का, जब लग भग ठग तेरी डगर का। सज धज तज कर भज नाम हरि का, जब लग भग ठग तेरी डगर का। हो ठग लेना तेरी कमाई रे, हो ठग लेना तेरी कमाई हो तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। ओ बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। रीति यही सुखदाई रे तेरी बीती उमरिया। हरि ओम। ठीक है। ये ऊपर नीचे आत्मा जब करती है तो इसमें किस फोर्स से नीचे जाती है, किस फोर्स से ऊपर जाती है? अगर नीचे जाती है तो कौन फोर्स से ऊपर जाती है? क्यों, कौन लगता है, कौन लगा रहा है इसको? जी, आत्मा ऊपर नीचे जाती है तो जो फोर्स है वो किसका है? अब विचार करो, ऊपर नीचे जाती कहाँ है? पहले इसको समझ लो। शायद आपका प्रश्न ये अधूरा था, फिर भी समझ लो। ऊपर नीचे का अर्थ है जब ये जागृत में आती है तो किसके फोर्स के द्वारा आती है? जब स्वप्न में जाती है तो कौन फोर्स देता है इसको? जब सुसुप्ति में जाती है तो कौन फोर्स देता है? आपका प्रश्न ये है, ध्यान देना। गुरुदेव बात यही है। आत्मा एक स्वयं शक्ति स्वरूप है। आत्मा को कोई फोर्स नहीं देता, वो स्वयं एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। वो शक्ति संपन्न है। वो अपनी ही शक्ति से, अपने ही फोर्स से स्वप्न, जागृत और सुषुप्त स्थान में आती जाती रहती है। लेकिन ध्यान रहे कि स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत एक स्थान है। ये स्थान है, ये स्थान प्रकृति द्वारा बना हुआ है, प्रकृति द्वारा निर्मित है। इन स्थानों में आने के लिए आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप होने के कारण से स्वयं आती जाती है। इसको लाने ले जाने वाला कोई नहीं है, इसका अपना ही फोर्स है। लेकिन ध्यान रहे, ये जाएगी तब जब ये स्थान संपन्न हो। जैसे जागृत स्थान है, जागृत स्थान उसे कहते हैं जब इंद्रियां बाहर विषयों की तरफ लपक रही हो, तब उसको जागृत, इंद्रियों की जागृत अवस्था हो गई। और उस जागृत अवस्था में, उस जागृत स्थान पर आत्मा जाता है। अगर इंद्रियों की जागृत अवस्था नहीं होगी तो आत्मा नहीं जा सकता। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर की जब स्वप्न अवस्था होती है तभी आत्मा वहां जा सकता है। अगर वहां स्थान हो ही ना तो वहां नहीं जा सकता। इसी तरह से सुषुप्ति एक स्थान है, अगर वो स्थान ना हो तो आत्मा वहां जा ही नहीं सकता। अर्थात ये तीनों स्थान है और इस स्थान पे जाने के लिए आत्मा स्वतंत्र है। हरिओम। तो 36 घंटे हम कैसे जो है उसमें रहें, क्योंकि मन की वृत्तियां तो शांत नहीं होती हैं और
हम लोगों की स्थिति आनंदमयी माँ जैसी नहीं है कि हम उसमें अहर्निश जो है उसी आनंद में डूबे रहे। तो हमारी उस दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और हम जो है बाह्य परिस्थितियों से बिना विचलित हुए अपने उसी रंग में कैसे जो है डूबे रहे। कृपया इसके बारे में कुछ बताएं, या ईश्वर प्राणिधान जो है क्या है, वास्तविक स्वरूप उसका क्या है, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे कि आपका प्रश्न है कि हफ्ते में एक दिन 36 घंटा हम कैसे दें या 24 घंटा हम कैसे दें। ध्यान रहे, एक बैग आप बैठना चाहेंगे तो 36 घंटा तो दूर की बात रही, 36 मिनट भी बैठना आपके लिए बहुत कठिन है। क्योंकि बैठने का अर्थ ये नहीं कि आप अंदर बैठकर सब सोचते रहो। आपके अंदर विचारों का भंडार चल रहा हो, विचारों की रेल आपके अंदर चल रही हो, उसको मौन नहीं कहेंगे। और ये कोई अध्यात्म है भी नहीं। ये तो कहीं से आप छुप के जाकर कहीं भी आप बैठो तो चोरी करना है, ये अध्यात्म की कोट में नहीं आएगा। जब भी आपको बैठना हो आप के मन के अंदर विषयों का विचार ना आए, ये आपको पहले कसम लेनी होगी। कसम, प्रतिज्ञा कि जितनी देर तक हम बैठ रहे हैं हमें विषयों का चिंतन नहीं करना है। तो विचार को बिना चिंतन के रह भी नहीं पाओगे, बिना चिंतन के रह भी नहीं पाओगे। और चिंतन करें तो क्या करें? इसके लिए हमें क्या करना है? जैसे आपने कहा, ईश्वर परिधान, यानी स्वयं को ईश्वर के समर्पित कर देना। ईश्वर के समर्पित करके ईश्वर के चिंतन में बैठ जाइए, ईश्वर की याद में बैठ जाइए। ईश्वर का चिंतन नाम के द्वारा कीजिए। ध्यान देना, पहले नाम के द्वारा पुकार पुकार के, एक भक्त बन के, एक शिशु बन के, इस तरह से अपने आप को इस संसार की मोह माया से लाचार देखते हुए, अनुभव करते हुए, और परम पिता परमात्मा को अपना सर्वस्व स्वीकार करते हुए, पिता स्वीकार करते हुए, माता स्वीकार करते हुए, मित्र स्वीकार करते हुए, सखा स्वीकार करते हुए, गुरु स्वीकार करते हुए समर्पित हो जाइए। आप गदगद होते जाइए। ध्यान देना, अभी ध्यान नहीं करना, यहां अंदर नहीं जाना अभी। इस तरह से आप जितना समय बिताया जा सके वैसे आप बिताइए। और लेकिन बिताओगे कैसे? ऐसे आप समर्पित भी तो नहीं हो सकते। आप चाहो कि हम ईश्वर के समर्पित हो जाए तो ऐसा भी बहुत कठिन है। ईश्वर परिधान ये भी बहुत कठिन है। तो उसको कैसे करना है? उसके लिए भी हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। जब भली भांत ईश्वर परमात्मा आपकी दृष्टि में समाहित हो जाए, अनुभव में आने लग जाए, अर्थात एक अनुभूति आपकी होने लग जाए, तब ये जो अनुभूति है, आप पुकारेंगे तो ये अनुभूति आपके सामने प्रकट होगी। और फिर आप अंदर देखो, आपका रोना आने लग जाएगा, आप गिड़गिड़ाने लग जाएंगे, आंसू आने लग जाएगा, विफल हो जाएंगे, प्रेम में आंसू आएंगे। इस तरह से घंटा, आधा घंटा, जितना देर तक आपसे बैठा जा सके। कोई जरूरी नहीं कि 4-6 घंटे या 10 घंटे या 24 घंटे करो, नहीं। 15 मिनट भी ये भाव बन सकता है। तो 15 मिनट भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज है।
इस तरह से भाव बनाते हुए ईश्वर प्रणिधान यही है, यानी ईश्वर को समर्पित हो जाओ भाव बनाते हुए। तो अब इसमें क्या होगा कि अब आपका जो मस्तिष्क है, जो मन है, अब यहाँ विषयों का चिंतन नहीं चल रहा है। अब चिंतन विषयों के जगह अब आपका परमात्मा का चिंतन हो गया। आपने रूपांतरित कर दिया मन के विचारों को। ये मन का जो रूपांतरण हो गया, उस समय आप देखेंगे बहुत ही जिसका कोई बखान किया नहीं जा सकता, बहुत प्रिय अवस्था है। इस तरह से आप कर सकते हो, ईश्वर को समर्पित कर सकते हो। अब इसी समय को आपने बढ़ाना है, ध्यान देना। पहले आपने 5 मिनट किए, अगले दिन कोशिश करो कि 6 मिनट हो जाए। इसी तरह से आप धीरे धीरे बढ़ाते रहो। लेकिन जहां आप 10 मिनट बैठ के चिंतन कर रहे हो, तो वो स्मृति के अंदर बना लो। बाहर जब आओ तब भी वही चिंतन कोशिश करो होता रहे। ऐसे जब समाज के अंदर, संसार के अंदर, सब विषयों के अंदर, सब प्राणियों के अंदर आपका जब चिंतन हो जाएगा, तो ये भजन आपका 24 आवर्स का हो जाएगा। फिर 24 आवर्स आपके मस्तिष्क से परमात्मा हटेंगे ही नहीं। जब आप ऐसे बना लेंगे तो आप 36 घंटे क्या, 36 साल भी इसी अवस्था में आप रह सकते हैं, जहां किसी प्रकार का दूसरा चिंतन होगा ही नहीं। जैसे कोई भी अपना जब व्यापार में जाता है तो उस समय उसके व्यापार का ही चिंतन चल रहा होता है। दूसरा चिंतन अगर बीच में आ भी जाता ना तो उसको इग्नोर करता है। इसी तरह से आप इस प्रभु का चिंतन में लग जाइए, और ये चिंतन आपको देखना आपका मोक्ष का द्वार ही खोल देगा। इस तरह से करना है। फिर भी अगर नहीं हो पाता तो आपको एक भजन दे देता हूं। इस भजन के आधार पर आप प्रभु का चिंतन करो। हाँ जी डॉक्टर साहब, भजन दो आपको। इसको गा गा के, अनुभव कर करके, सब में देख देख कर प्रभु में मस्त होइए, ईश्वर में मस्त होइए। इस तरह से ये चिंतन आपका बना रहेगा। संसार वहां फटक ही नहीं सकता। फटकने का अर्थ, अब मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर संसार का विचार आएगा ही नहीं। जैसे एक छोटा बालक, बच्चे खेलते समय जब खूब खेल रहे होते हैं तो उस समय खेल के सिवा दूसरा विचार नहीं आता। और तो और हम यहाँ देखते हैं कितने आदमी, कहीं टेलीविज़न के अंदर मैच चल रहा है या और कहीं मैच चल रहा है, तो जब वहाँ जो खेलने वाला मैच को जब खेल रहा है तो किसी और का चिंतन आता है? अगर चिंतन आया तो हार जाएगा। इसी तरह से मैच देखने वाला जब तल्लीन होकर टीवी के अंदर मैच देखता है तो उसके अंदर कोई चिंतन नहीं आता। लेकिन इसी तरह से अगर भक्त भगवान का चिंतन करता है तो संसार नहीं आना चाहिए। यही ईश्वर प्रणिधान है, यानी अपने आप को ईश्वर के समर्पण कर देना। भजन यूं है, जब भक्त ईश्वर को समर्पित होता है, परमात्मा को हर जगह अनुभव करने लग जाता है। जिधर उसकी दृष्टि जाती है उधर महसूस करता रहा है। ध्यान देना, ईश्वर दिखाई नहीं देते, ईश्वर महसूस होते हैं। वो कैसा महसूस होते हैं अब सुनो जी। भजन है, प्रभु ही समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में।
प्रभु ही समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में, झुकी डालियों में, हाँ झुकी डालियों में, प्रभु झूमता है झुकी डालियों में। उसी की महक है हर गुल के अंदर, चमन से सजल में घनी झाड़ियों में। उसी की महक है हर गुल के अंदर, चमन में सजल में घनी झाड़ियों में, प्रभु झूमता है झुकी ढालियों में। बरसता वो मेघ बनकर के फलक में, बरसता वो मेघ बनकर फलक में, चमकता है वही घटा कालियों में, चमकता है वो ही घटा कालियों में, प्रभु ही समाया है हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में, प्रभु ही समाया है हरियालियों में। उसी की तजल्ली से रोशन है तारे, उसी की तजल्ली से रोशन है तारे, सुनी कूक कोयल की किलकारियों में, सुनो कूक कोयल की किलकारियों में, प्रभु झूमता है सभी डालियों में, प्रभु झूमता है हरियालियों में, प्रभु ही समाया हरियालियों में, प्रभु हिलता है सभी डालियों में। न देखा हो जिसने वह दुनिया को देखे, प्रभु को जो न देखा हो वो दुनिया को देखे, वही रम रहा सारे संसारियों में। न देखा हो प्रभु को वो दुनिया में देखे, वही रम रहा सारे संसारियों में, प्रभु झूमता है हरियालियों में, प्रभु झूमता है झुकी डालियों में, प्रभु ही समाया है हरियालियों में, प्रभु झूमता है सभी डालियों में। करे वीर जो प्रेम उसके चरण से, करे वीर जो प्रेम उसके चरण से, रहे साध हर दम वो गम ख्वारियों में। करे वीर जो प्रेम उसके चरण से, रहे साध हर दम वह गम ख्वारियों में, प्रभु ही समाया है हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में, वही हिलता है सभी डालियों में, वही हिलता है सभी डालियों में। मूल मंत्र ये है कि आप
अपने इस मन को विषय विकारों से हटाकर रखो। बस विषय विकारों से हटाकर रखो और चाहे आत्मा के चिंतन में लगा कर रखो, चाहे ईश्वर के चिंतन में लगा कर रखो। अगर आपका ये चिंतन चल रहा है, विषय विकारों से हटा हुआ है, तो उतने समय तक दुनिया के किसी भी बंधन में आप नहीं आ रहे हो। सभी बंधन से आप उठे हो। यही करते करते आप इतने समय तक आप संसार से आप हटे हो, और जितने तक देर तक संसार से आप हटे रहेंगे, उतना ही आपका ये संसार की जो मैल है ना, साफ हो रही है, शुद्ध हो रहा है, मन बिल्कुल प्योर हो रहा है, सारी चंचलता आपके मन की समाप्त हो रही है। आत्मज्ञान या समाधि क्या है? विषयों का चिंतन समाप्त हो जाना ही समाधि की कोट में आता है। एक दर्शन में कहा गया है, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। ध्यान देना, 5 प्रकार का विषय है। इन 5 प्रकार के शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श ये विषय हैं। इन 5 प्रकार के विषयों का जब चिंतन न चल रहा हो तो वो आप ध्यान कर रहे हो, वही ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। विषय 5 है, इन 5 से निर्विषय हो जाओ तो आप ध्यान कर रहे हो। अब विचार करो, आप वहां क्या कर रहे हो? या तो आत्मा को याद कर रहे हो या परमात्मा को याद कर रहे हो। ध्यान तो कर ही रहे हो, इसी का नाम ध्यान है। ये न्याय सूत्र का है, न्याय दर्शन का है। ध्यानम निर्विषयम मनः। इस तरह से अपने आप को निर्विषय होकर कहीं भी आप लगे हो, ध्यान है आपका। और जिसका भी आप ध्यान कर रहे हो उसके साथ आप लगे हो, और वहां आपकी उन्नति हो रही है। इस तरह से आप करेंगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा, और फिर आप जितना लंबा हो सके, जितना आपसे बन सके, उतना आप समय तक बैठ सकते हो। हरिओम। लग जाती है। आपको एक और बता दूं, इसकी परीक्षा करना जरा आप जाकर। ध्यान देना, कोई भी अगर परीक्षा में आप परीक्षण करते हैं वो चीज नहीं आता तो समझ लो कि बात गलत है। खुद की परीक्षा करनी है। अब आप एक परीक्षा और कर लेना। आपको जब ऐसा चिंतन करते रहेंगे, अगर स्वप्न भी आएगा तो इसी अध्यात्म का ही आएगा। ध्यान रखना, फिर संसार का स्वप्न भी नहीं आ सकता। कभी आप परीक्षा करना, कभी बीच में इक्का दुक्का संसारिक स्वप्न आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्वप्न आपको अध्यात्म के ही आएंगे। जैसे जैसे आपका इस तरह का संस्कार बनता जाएगा ना, आपका अंदर भी आपका वही आएगा, क्योंकि जो आप इसमें भरे रहोगे वही आप अंदर देखोगे। इस तरह परीक्षण करना कभी आप। हरिओम। पूर्ण रूप से आपका संसार का स्वप्न आ ही नहीं सकता। आएगा तो यह अध्यात्म का आएगा, तब आपका सारा तीनों लोक, आपका स्वप्न, सुसुप्ति और जागृत, तीनों सुधर जाएगा। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।